जब भी डिक्टेशन में स्रोत बोला जाता है अधिकांश लोग उसे स्त्रोत लिख देते हैं। श्रृंगार की भी ऐसी ही दुर्दशा होती है, उसको भी कुछ और ही लिख दिया जाता है। इनके दो कारण होते हैं, पहला पता नहीं होना और दूसरा पता तो है पर बनेगा कैसे ये जानकारी ना होना। चलिए इन दोनों प्रॉब्लम्स को मात्र 2 मिनट में सॉल्व करते हैं। आपको पता है हिंदी में 3 राह चलते हैं, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये वाला। ठीक है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो इसको लेकर है। अगर आप किसी कैरेक्टर में ये रा लगाते हैं नीचे वाला तो वो सिंपली लग जाता है, उसमें कुछ 3-5 करने की ज़रूरत नहीं है। का में रा लगाया तो क्रोध बन गया, पा में रा लगाया तो प्रोप्राइटर बन गया। ठीक है, तो वैसे ही सा में रा लगाने पर ये स्रोत बन गया। इसमें नया क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है? अधिकांश लोग मानते हैं कि साहब ये त्रा जैसा लग रहा है इसलिए हमें लगा कि वो स्रोत है। अगर ये त्रा लग रहा है तो फिर इसमें सा तो गायब हो चुका, क्योंकि सा का तो वजूद ख़त्म। अगर ये सा नहीं है तभी तो ये त्रा बना, तो ये रा बचा, तो र त्रोत ये तो कोई शब्द ही नहीं है। यहाँ भी त्रा ढूंढ लो फिर। प्रोप्राइटर का अगर ये छोटा सा ऊपर का अंकुश हटा दें तो ये भी तो त्रा ही है ना आपके लिए। कुछ ढूंढना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जैसे का में रा लगा, पा में रा लगा, वैसे ही सा में रा लग गया। सिंपल है, का से बना तो क्रो, पा से बना तो प्रो, सा से बना तो स्रो। सिंपल। अभी क्लियर है ना? भविष्य में दोबारा तो नहीं करेंगे कि जब भी स्रोत बोला जाए तो उसमें त्रा जोड़ दिया। अब ये सही है, सिंपल है ना, सा में रा जोड़ दो, ख़त्म कहानी है ना। दूसरा, जब भी आपको कृपा लिखना होता है आप इस रा का यूज़ करते हैं। तो जब का में रा लग सकता है, पा में रा लग सकता है, तो इस सा में ये भी रा लगता है, तो इस वाले सा में क्यों नहीं लग सकता? लगा ना, हमने सपेरा बनाया उसमें रा लगा दिया, शक्कर वाला सा बनाया तो उसमें रा लगा दिया, हो गया काम, ये बन गया। पर हम क्या करते हैं मोस्टली, सा में ये वाला रा लगाएंगे, पहले नीचे वाला क्रम वाला रा लगाएंगे। जैसे का में रा लगाया तो वो क्रा बना, वैसे हम सा में पहले रा लगा के सरा बनाएंगे, फिर उसमें एक और रा लगाएंगे। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि ऐसा लिखा हो? ऐसा कभी देखा है? एक कैरेक्टर में एक ही रा लगता है, चाहे वो ये वाला हो चाहे ये वाला हो। तो हम इसमें 2-2 रा क्यों लगा रहे होते हैं? समझ गए ना? जब भी हम ये वाला रा बनाते हैं तो इसको क्रम, क्रमशः, इन सब में, प्रथम, इन सब में, प्रकरण, ठीक है, इन सब में यूज़ करते हैं। वहीं अगर हम ये वाला रा यूज़ कर रहे होते हैं तो ये पृथ्वी, प्रकृति, कृपा इत्यादि में सेम कंडीशन सा की है। अगर हम सा में ये वाला रा बनाएंगे तो ये श्रमिक, श्रम, इन वाले शब्दों को दर्शाएगा। ठीक है, वहीं अगर हमने सा में ये वाला रा लगाया तो ये श्रृंगार को जन्म देगा। हम एक और नए शब्द की सृष्टि कर रहे होते हैं जो कि है ही नहीं। अब लोग कहेंगे यार ये बनता ही नहीं है, हमने कैसे बना लिया? ठीक है ना, मैंने क्या बताया, ये सा में रा लगना है, हम इसका फॉन्ट बदल देते हैं। सा में रा लगाया, श्रम बन गया, और हमने इस सा में रा लगाया और ये श्रृंगार बन गया। मैंने कुछ तो करा नहीं, लुक बदल देते हैं। कभी कभार आप लुक के शिकार होकर के कंफ्यूज हो सकते हैं, स्वाभाविक है। तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैंने भी तो वही कहा था ना, सा में ये वाला रा लगाया तो ये स्रा बना, सा में ये वाला रा बनाया तो वो बना था। हाँ, ये हो सकता है कि आपको ये अब अजीब लग रहा हो, ये सही लग रहा हो, पर बात वही है। मैंने भी सा में ही रा लगाया था, मैंने कोई अलग से कैरेक्टर तो बनाया नहीं था। अगर आपको लुक पसंद नहीं है तो लुक बदल दो, फ़र्क क्या पड़ रहा है? बदल दिया मैंने लुक, मैंने तो कुछ नहीं करा। मैंने तो बेसिकली सा और रा ही टाइप करा था। किसी फॉन्ट में वो डिफरेंट दिख रहा था और किसी में वो है आपकी मन मुताबिक दिख रहा था। क्लियर है ना? तो मुझे नहीं लगता कि अब आप स्रोत को स्रोत लिखोगे या श्रृंगार को ये लिखोगे, है ना। ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं। कमेंट करके बताइए, फिर उनका सॉल्यूशन बताएंगे और बनते कैसे हैं वो भी बता देंगे। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में।